हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम। तो अच्छी खासी अच्छी खासी क्या थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई मार्केट में। ठीक है, तो लेट अस सी क्या हुआ है ओपन इंटरेस्ट पोजीशन के हिसाब से, फिर प्राइस एक्शन पे देखेंगे कि क्या आगे की स्थिति बनती है। हमारे क्लाइंट बंधुओं ने क्या किया आज देखोगे तो इन्होंने आज सारी की सारी लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की है। ठीक है, तो फ्यूचर को भी बाई किया है। ठीक है, अपने सेलिंग थोड़ी सी रिड्यूस कर दी, फ्यूचर को भी बाई किया है, कॉल को भी बाई किया 1,96,000 क्वांटिटी और पी को सेल किया है। तो ये कम्प्लीटली शॉर्ट टर्म के लिए बुलिश पोजीशन बना के चल रहे हैं। ठीक है, फ्राइडे को जो लॉन्ग हुआ था, ठीक है, तो उसमें वो शायद पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो आज जिन्होंने सोचा कि बढ़ती के क्या बोलते हैं कहीं चांस मिस ना हो जाए, तो इन्होंने आज सारे के सारे लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट की है। ठीक, तो कॉल को बाई करके गए हैं 1,96,000 क्वांटिटी और पी को शॉर्ट करके गए हैं 2,90,000 क्वांटिटी। ठीक, और फ्यूचर के बाई करके गए करीबन 25,000 क्वांटिटी। ठीक है, डीआईज ने क्या किया है, डीआईज ने फ्यूचर को बाई किया है। ठीक, तो डीआई थोड़ा सा मूड में है सपोर्ट देने के लिए। अभी भी इसके पास कॉल की बाइंग भी पड़ी है और फ्यूचर की बाइंग भी पड़ी है। ठीक है, दोनों की बाइंग इनके पास अभी होल्ड पे है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बुलिश पोजिशन है कि उसने थोड़ी सी अपनी पी को भी आज थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक है, डाउनफॉल आया तो उसमें थोड़ा सा पी को स्क्वायर ऑफ कर दिया। ठीक, एफ ने क्या किया, एफ ने आज हमारे फ्यूचर सेल किया थोड़ा सा। ठीक, छोटी सी क्वांटिटी 3,000 क्वांटिटी और सी को अच्छे खास क्वांटिटी में सेल किया है। 1,48,000 के आसपास सी को शॉर्ट किया है और थोड़ा सा पी भी बाई किया। पी क्या करीबन 18,000 क्वांटिटी पी भी बाई किया। तो इन्होंने कल के लिए शॉर्ट टर्म एक बेरिश पोजीशन क्रिएट किया है। अब ऑब्वियस सी बात है कि इनको ट्रैप करना है तो मार्केट को ये नीचे लेके आएंगे। पहले नीचे लेके जब तक ये हमारे बेरिश नहीं बनेंगे तब तक मार्केट को ऊपर लेके नहीं जाएंगे। ठीक, तो अभी थोड़ा डाउन लेके आएंगे ताकि इनके अपना पोजीशन ये चेंज कर सके, अपना व्यू पॉइंट हमारे जो रिटेलर है वो जब व्यू पॉइंट अपना चेंज कर सके और डाउन साइड की पोजीशन बनाना स्टार्ट करे तब मार्केट को ऊपर लेके जाएगा इनको ट्रैप करने के लिए। ठीक, प्रो ने क्या किया, प्रो ने भी देखोगे तो फ्यूचर करीबन 7,500 क्वांटिटी फ्यूचर बाई किया। ठीक, और कॉल को शॉर्ट किया, बहुत कम क्वांटिटी में कॉल को साइड किया करीबन 47,000 के आसपास। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी जिस जिस जितनी ये क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, लेकिन 47,000 फिर भी 50,000 के आसपास इन्होंने कॉल को शॉर्ट कर रखा है, सेल कर रखा है और पी अच्छी खासी क्वांटिटी, बहुत अच्छी क्वांटिटी में पी बाई कर रखा है। तो 2,80,90,000 क्वांटिटी के आसपास उन्होंने पी को बाई किया। तो ऑब्वियसली कल ये मार्केट को इनिशियल आवर्स में पी को बाई करके कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं ओवरनाइट, तो मतलब फर्स्ट हाफ में अच्छे खासी डाउन साइड की तरफ मूवमेंट देख रहे हैं। तो शुरू के 1 घंटे में क्योंकि हमारे सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो है, ठीक है ना, इनका डाउन साइड का पोजिशन है, तो ओपनिंग आवर्स से मार्केट नीचे की तरफ रहने के चांसेस है। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारे डीआईज जो क्योंकि लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करके बैठे हुए हैं, तो डीआईज हो सकता है फिर मार्केट को सेकेंड हाफ में या फिर 11 बजे के बाद आसपास 10:30-11 बजे के आसपास फिर वो मार्केट को सपोर्ट देना स्टार्ट करें। लेकिन तब तक क्या होगा, हमारे रिटेल बंधुओं का सारा जो है स्टॉप लॉस हिट हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हम देख लेते हैं कि हमारे प्राइस एक्शन में क्या ऐसा ही कुछ सजेस्ट हो रहा है। ठीक, तो प्राइस एक्शन देखने से पहले देख लेते हैं कि हमारा आ, आज की एक्टिविटी क्या रही है इक्विटी मार्केट में एफआईएस और डीआईएस की। तो आज के देखोगे तो हमारे एफआईएस ने क्या है, एफआईएस ने करीबन 280 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। ठीक है ना, और हमारे डीआईएस ने भी सेलिंग की, इसीलिए मार्केट डाउन था कि दोनों बड़े प्लेयर सेलिंग की पोजीशन लेके कैरी करके बैठे हुए हैं। ठीक है ना, डीआईएस और एफआईएस दोनों ने आज सेलिंग की, बहुत कम क्वांटिटी जो करते हैं 2-2,500 से उसके कंपेयर में, तो 10% के आसपास ही छोटी सी उन्होंने आज सेलिंग की पोजीशन की, आज से ही सेलिंग किया है इक्विटी मार्केट में, कैश मार्केट में। ठीक है, चलो प्राइस एक्शन देखते हैं। ठीक है, तो डे का कैंडल अगर देखते हैं पहले, इस साइड हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे निफ्टी और राइट हैंड साइड में बैंक निफ्टी है। ठीक है, तो डे का कैंडल पहले कंपेयर करते हैं दोनों का। तो निफ्टी में तो डे का कैंडल अच्छा खासा
अच्छा खासा सेलिंग का कैंडल है, ठीक है। ओपन 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 होने के बाद ठीक ठाक नीचे की तरफ सेलिंग आई है, ठीक है। तो कल का हाई इसने भी क्रॉस नहीं किया, बैंक निफ्टी ने भी कल का हाई नहीं, बैंक निफ्टी तो एक बार फिर भी कल का हाई, फ्राइडे का हाई को क्रॉस कर चुकी है, लेकिन निफ्टी जो है कल के फ्राइडे मतलब फ्राइडे के हाई को नहीं क्रॉस किया आज उसने, ठीक है ना, उससे नीचे से ही ट्रेड कर रही है, ठीक। तो निफ्टी में थोड़ी सेलिंग ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी आईटी इंडेक्स आज अच्छा खासा डाउन था, ठीक। और बैंक निफ्टी ने फिर भी अपना पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है। डे के कैंडल में तो ऐसा ही कुछ नज़र आ रहा है, ठीक है। 75 मिनट्स में देखेंगे तो निफ्टी स्टार्टिंग से ही वीक रही, ठीक है ना। डे का अर्ली कैंडल जो है अभी तक हमारा एक भी बुलिश कैंडल अभी तक हमारा नहीं बना, ठीक है। और हमारा बेरिश कैंडल बनने का फिर साइडवेज हो गया मार्केट, स्टार्टिंग में डाउन आने के बाद दो दो कैंडल हमारे नीचे आने के बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गया, ठीक है। तो इसको देख करके क्या लग रहा है, इसको देख करके हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारी हमने अप साइड का जो मूव है सी तक हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद अगर हमारा ये जो वेव बन रहा है, ये जो मुझे लगता है वो कुछ इस तरह से वेव बन रहा है, ठीक है ना। तीन वेव बनते हैं, ठीक है ना। तो ये एक दो और ये हम तीन इस तरफ के, इसके बाद फिर हम ऊपर की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो अब ये वाली वेव जो डाउन साइड की तरफ आएगी, ठीक है ना, उसके उसके जो वेव स्ट्रक्चर बन रहा है वो हमारा ये हो चुका है, ये हो चुका है, और हम यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ कल जो है ये हमारा बन चुका है, ठीक है। अब कल हम इसको अगर क्रॉस करते हैं 61% को, तो फिर हम 100% तक 24,500 के लेवल तक हम पहुंच सकते हैं, ठीक है। और इस लेवल को भी क्रॉस किया तो हम 61% का जो लेवल है वो ये लेवल है हमारा 24, मतलब कि 24,300 के लेवल के आसपास, ठीक है। वहां तक हम रीच कर सकते हैं। तो वो एक्चुअली में क्या है, 24,380 के लेवल के आसपास तक हम फिर वापस से हमारे जो इस क्या बोलते हैं लूनर साइकिल का लाइन है, इसके यहाँ तक हम यहाँ पे हमारा दो दो तो फिबोनाची रेशियो का क्लस्टर भी है, ठीक है। तो मतलब इस वाले वेव का भी 61.8% यहाँ पे आ रहा है, और हमारे ये ए बी सी का अगर देखेंगे तो हमारे यहाँ पे भी एक कार है। तो इस पॉइंट पे आके हमें कॉशियस होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि हम आप हमारे दोनों बड़े प्लेयर हैं निगेटिव साइड की पोजीशन लेके गए हुए हैं, बेरिश पोजीशन, ठीक। तो कल हमारे पास जो है डाउन साइड के जो लेवल्स हैं, जो कि फर्स्ट आवर में हम अचीव कर सके, ठीक है ना, वो सारे लेवल हमारे पास, सबसे पहला तो लेवल 581 का है, जो कि यहाँ से करीबन 80 पॉइंट दूर है। तो 80 पॉइंट का हम तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं नीचे की तरफ डाउनफॉल, और इस लेवल को क्रॉस किया तो हम 500 के लेवल को क्रॉस कर 500 के आसपास पहुंच जाएंगे। और 500 के नीचे जो राउंड फिगर है, इसके नीचे अगर क्लोजिंग आनी स्टार्ट हो जाती है तो फिर हम हो सकता है कि हम इन दोनों 440 का पहला लेग टारगेट होगा, और उसके बाद फिर हम 380 तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आने के बाद जो मुझे ट्रेंड लाइन का भी सपोर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आने के बाद अगर इसको इन सारे लेवल को पहला इसको क्रॉस करता है, फिर इसको क्रॉस करता है, और इसके बाद भी नीचे जाता है, तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन पे आसपास हो सकता है हम सपोर्ट ले, फिर यहाँ से हम अपसाइड की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। और ये अगर ट्रेंड लाइन क्रॉस कर जाता है तो फिर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हम इस लेवल पर 24,100 के आसपास तक, 140 के आसपास तक फिर वापस हम जा सकते हैं, ठीक है। 61% के बाद 100% के लेवल हम अचीव कर सकते हैं। इक्वालिटी का जो भी रूल होता है, ए बी और सी जो है, ये दोनों ये और ये वे इक्वल होते होते हैं कई बार, ठीक है ना। कई बार क्या ज़्यादा टाइम इक्वल होते हैं, ठीक है। तो फिर हम इस लेवल के आसपास भी पहुंच सकते हैं, उसके बाद फिर अपसाइड की मूवमेंट आएगी, ठीक। तो हमारे पास कल के लिए क्या क्या टारगेट है, ये कल के लिए या फिर हो सकता है कल परसों 2 दिन लग जाए पूरे पूरे डाउन साइड में, क्योंकि हमारे अगर रिटेल बंधु हैं जो अपसाइड का स्टांस अगर नहीं छोड़ेंगे तो मार्केट को नीचे ही रखा जाएगा। जब वो बेरिश हो जाएंगे, जब वो शॉर्ट करना स्टार्ट करेंगे, तभी मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक। तो आज की जिस तरह से पोजीशन बनी है एफ की, उसको देख के क्लियर कट लग रहा है कि कल हम ये सारे लेवल जो है हम हो सकता है एक बार देखने को मिल जाए हमें, ठीक। और उसके बाद फिर अगर इसी लेवल से सपोर्ट ले लिया तो भी अच्छी बात है, अगर इस लेवल से ले लिया तो इन सारे लेवल पे हमें ऑब्वियसली कहने का मतलब ये है कि इन सारे लेवल पे प्राइस एक्शन हमें थोड़ा कॉशियसली ऑब्जर्व करना है, ठीक है ना। ये पहला टारगेट है, हो सकता है T1 टारगेट 1 के बाद ही मार्केट को रिवर्स कर जाए, या फिर ये सब टारगेट को अचीव करने के बाद फिर रिवर्स करें। तो इन सारे लेवल पे हम थोड़ा कॉशियस होकर देखें। और स्कैल्पिंग के लिए हम अगर डाउन साइड का मूव बनाते हैं तो पहला ये टारगेट रहेगा, दूसरा ये, ठीक है, तीसरा 24,440 का, उसके बाद 380 का,
उसके बाद फिर 300 का लेवल, और उसके बाद हम सीधे सीधे 24,140 के आसपास तक मूव कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे डाउन साइड के लेवल हैं। ठीक है, जिसपे भी हर लेवल पे हमें थोड़ा कॉशियस होकर प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करने के बाद ही फर्दर आगे कंटिन्यू करना है अपनी डाउन साइड के पोजीशन। अदरवाइज सीधे सीधे मार्केट अगर रिवर्स करती है और कम से कम आवरली कैंडल में अगर हमें पॉजिटिव साइड दिखने लगता है, मतलब कि हमारी जो क्लोजिंग है पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग आ जाए। ठीक है ना, पिछले कैंडल के क्लोज के ऊपर नहीं, पिछले कैंडल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट हो जाए, तो फिर हम ऑब्वियसली सीधे सीधे बुलिश पोजीशन, जैसे यहाँ पे वो आप देखोगे जैसे इस तरह पे हुआ था। ठीक है ना, तो इस तरह के कोई कैंडल बनना स्टार्ट हो जाए कि पिछले कैंडल का हाई के ऊपर क्लोजिंग मिलनी स्टार्ट हो जाए, जैसे यहाँ पे हुआ। ठीक है, तो इन तरफ कैंडल में जाके हम थोड़ा सा अपसाइड के मूव बनाना स्टार्ट करेंगे। जब तक ये कम से कम 75 मिनट से 1 आवर के कैंडल में ऐसा सीनियर नहीं बनता है, तब तक हम थोड़ा डाउन साइड की तरफ ही व्यू रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सारे बड़े प्लेयर्स अभी नेगेटिव साइड का पोजीशन कैरी कर रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में भी देखेंगे, अगर हम 75 मिनट्स का चार्ट पे देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी में थोड़ी सी अभी बुलिशनेस दिख रही है। और इसका चार्ट भी अगर हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो इसके चार्ट से हिसाब से भी क्या, लास्ट के जो कैंडल है यहाँ पे भी सेलिंग आई है। लास्ट के कैंडल में ही इन्होंने सारे बेरिश पोजीशन क्रिएट किए हमारे बड़े प्लेयर ने। ठीक है, तो ये बैंक निफ्टी में आज उतनी ज़्यादा हमारी बेरिशनेस नहीं थी। बैंक निफ्टी फिर भी अपना लेवल होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो ये ए बी और फिर हो सकता है कल यहाँ पे भी हम यहाँ पे छोटा सा डाउन साइड यहाँ पे भी देखें। तो यहाँ पे जो वेव का प्राइस का स्ट्रक्चर बना ये बन चुका है। कल हम फिर इस तरफ जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद फिर हम अपसाइड की तरफ मूव करेंगे। बैंक निफ्टी में थोड़ी बुलिशनेस की पोजीशन अभी कंटिन्यू हो सकती है। ठीक है, तो ये लेवल्स कहाँ तक आ सकता है, अगर इस पोजीशन को अगर हमें ऑब्जर्व करना हो तो वो भी हम निकाल के देख लेते हैं कहाँ तक ये ऐसा हमारा इसका जो हमारा बनेगा वो हमारा बनने के चांसेस है। वो हमारे 61% हमारा 428 पे आ रहा है, तो वो करीबन यहाँ से करीबन 160 पॉइंट दूर है। और 100% हमारा 275 में आ रहा है, जो कि यहाँ से 300 पॉइंट दूर है। और 161% हमारा 53,000 के राउंड लेवल के आसपास आ रहा है। ठीक, तो कल अगर हमारा फर्स्ट हाफ में अगर बैंक निफ्टी में भी वीकनेस रहती है, तो हमारे पास टारगेट जो है, ये 3 टारगेट हमारे पास कल के लिए है लेवल। लेकिन इनमें से किसी भी एक लेवल से मार्क्स हो सकता है बैंक निफ्टी में रिवर्सल आ जाए। ठीक है, तो ये इनिशियली तो लेकिन डाउन साइड की तरफ चांसेस है रहने के, अनटिल ग्लोबल क्यूज के कारण हम काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव ना ओपन हो। ठीक, तो अगर पॉजिटिव ओपन होंगे तो हमारे प्रो और एफ दोनों ट्रैप हो जाएंगे। तो किसी भी कंडीशन में कल सीधे सीधे मार्केट कहीं भी खुले, अगर गैप डाउन खुले तब फिर हो सकता है अपसाइड आ जाए, नहीं तो अगर साइडवेज हो या अपसाइड हो कहीं किस भी होगा, तो मार्केट में इनिशियली फर्स्ट आवर में एक डाउन साइड के मूव आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों बड़े प्लेयर जो हैं वो नीचे का मूव बना के गए। तो अगर किसी भी रीज़न से मार्केट अपसाइड की तरफ ओपन होता है, तो वहाँ से मार्केट कल नीचे की तरफ पहला फर्स्ट आवर्स मतलब शुरुआत के एक घंटे तक कम से कम आधा एक घंटे फर्स्ट आवर्स में कम से कम नीचे का एक मूव जरूर देगी, ताकि ये बड़े प्लेयर्स जो उन्होंने जो शॉर्ट बेरिश पोजीशन क्रिएट कर सके उसको वो अपना स्क्वायर ऑफ कर सके। एटलीस्ट प्रॉफिट नहीं तो कम से कम नो कॉस्ट, मतलब कि एट कॉस्ट पे तो निकाल ही सके। ठीक है, तो अगर अपसाइड आया तो भी मार्केट नीचे की तरफ कल मूव करेगी ही करेगी। ये तो कम से कम वो जो पोजीशन बनी है उससे क्लियर कट एविडेंट है कि इन एनी केस वेदर इट इज गैप डाउन और गैप अप और साइडवेज, ठीक है ना, हर कंडीशन में मार्केट को फर्स्ट आवर्स में नीचे ही रहना है। ठीक, तो अगर गैप अप खुला तो भी सीधे सीधे हम नीचे की तरफ आएंगे, साइडवेज खुला तो हो सकता है वहीं से हम नीचे की तरफ जाए। ठीक, और अगर गैप डाउन खुला तो कितना गैप डाउन है, जिसमें कि अगर वो गैप डाउन सफिशिएंट होगा जिससे कि बड़े प्लेयर उस प्रॉफिट से सेटिस्फाइड होंगे, तो हो सकता है वहाँ से हम रिवर्स करना स्टार्ट कर जाए, क्योंकि हमारे ठीक है, या फिर वहाँ से और थोड़ा सा नीचे जाए, क्योंकि जो जो हमारे रिटेलर हैं वो उनकी लॉन्ग की पोजीशन ट्रैप होगी, तो वो लॉन्ग की अनवाइंडिंग होगी, तो और थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद फिर हम अप साइड की तरफ फिर वो शॉर्ट करने लगेंगे और बड़े प्लेयर क्या है फिर वो लॉन्ग की पोजीशन बनाने लग जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो एक बार ट्रैप हो चुके होंगे हमारे रिटेलर। ठीक, तो अगर गैप डाउन खुला, मेजर गैप डाउन खुला, तो अगर गैप डाउन कुछ खुला तो फिर हम थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद हो सकता है फिर कहीं पे सपोर्ट लेकर के फिर वापस करने लगे। ठीक है, साइडवेज और गैप अप के कंडीशन में हम सीधे सीधे नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्लियर हो गया। कल का हमारा व्यू पॉइंट क्लियर है कि फर्स्ट आवर में हम निगेटिव की तरफ ट्रेड रहेंगे और सेकंड आवर में हम देखेंगे कि अगर अपसाइड की तरफ कुछ चांस बनता है तो ही अपसाइड की तरफ जाएंगे, अदरवाइज ठीक है जब तक हमारा आवरली कैंडल्स के क्लोज हायर हाई बनाना स्टार्ट नहीं करता तब तक हम अभी अपसाइड नहीं बनाएंगे ओवरऑल मार्केट में भी। लेकिन मतलब कि ट्यूसडे और वेडनेसडे को हो सकता है हम थोड़ा डाउनसाइड की तरह, अगर हमारे रिटेलर प्लेयर ने अपना अपसाइड का स्टांस नहीं छोड़ा तो फिर हम हो सकता है डाउनसाइड की तरफ रहें। ठीक है, उसके बाद फिर हम थर्सडे या फ्राइडे से फिर हम अपसाइड की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक कंसोलिडेशन फेज में है। ठीक है, और कंसोलिडेशन का रेंज थोड़ा बड़ा हो गया है। ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का रेंज है। ठीक, तो हो सकता है हम इस रेंज में ट्रेवल करें, उसके बाद फिर अपसाइड की तरफ मूव करें। ठीक है, तो फिर क्लोज करते हैं।